अस्सलाम वालेकुम। आज इस वजाहत में हम एक ऐसे मसले पे बात करने वाले हैं जिसने तकरीबन हर शहरी की नाक में दम कर रखा है। नादरा हो, केएमसी हो या कोई भी और सरकारी दफ्तर। क्या वहाँ आम शहरियों के अहम काम महीनों महीनों लटके नहीं रहते? सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनें और वो कभी ख़त्म ना होने वाला इंतज़ार, ये सब एक अजाब बन चुका है। लेकिन इस तज्जिये में हम ये समझेंगे कि इस थका देने वाले निज़ाम को कानूनी तरीके से एक्चुअली कैसे डील किया जा सकता है। ये जुमला तो सबने ही सुना होगा ना। जब भी दफ्तर का चक्कर लगाओ, आगे से जवाब मिलता है, भाई कल आना, या फाइल तो अभी प्रोसेस में है। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन वो सो कॉल्ड प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, ये एक ऐसी रुकावट है जो ज़िंदगी को होल्ड पर रख देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस डिले को ऐसे ही कबूल कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस वजाहत का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, सरकारी दफ्तरों में ताख़ीर। दूसरा, शहरियों के आईनी हुकूक। तीसरा, इन डिलेस के आम असबाब। चौथा, मसले का कानूनी हल। और आखिर में, अवाम की आवाज़। पहला हिस्सा, सरकारी दफ्तरों में ताख़ीर और बुनियादी सहूलियत का मसला। देखें, ये सब एक आम फर्द की ज़िंदगी की बिल्कुल बेसिक ज़रूरियात हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाना, डोमिसाइल या पीआरसी निकलवाना, बिजली और गैस के नए कनेक्शंस लगवाना, यहाँ तक कि अदालत में कोर्ट केस की प्रोसेसिंग, ये सारे मामला शदीद ताख़ीर का शिकार रहते हैं। इदारा कोई भी हो, सिस्टम बहुत ज़रा स्लो हो सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सिस्टम स्लो होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शहरी अपना काम छोड़ दे या सिस्टम के आगे हार मान ले। दूसरा हिस्सा, शहरियों के आईनी हुकूक, कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आईने पाकिस्तान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अवाम को बहुत वाज़ेह ताकत देता है। आर्टिकल 4 के तहत हर शहरी को कानून के मुताबिक ट्रीट किए जाने का हक है। आर्टिकल 9 तो राइट टू लाइफ बयान करता है, जिसमें इंसानी वक़ार और बेसिक सहूलियात तक रसाई लाजमी शामिल है। और आर्टिकल 25 इंश्योर करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये कोई हवाई या किताबी बातें नहीं हैं, ये वो सॉलिड उसूल हैं जिन पर खड़े होकर अपना हक मांगा जा सकता है। तो इस सब का सबसे अहम नुक्ता क्या है? अगर कोई भी सरकारी इदारा जानबूझकर किसी काम में ताख़ीर कर रहा है, तो ये सिर्फ कोई नॉर्मल इंतज़ामी कोताही या सुस्ती नहीं है। ये सीधा सीधा आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, और ऐसी वायलेशंस को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। तीसरा हिस्सा, ताख़ीर के आम असबाब। आखिर ये रुकावटें हैं क्या? अवाम का गुस्सा बिल्कुल बजा है, क्योंकि इन डिलेज की वजूहात हम सब जानते हैं। सबसे पहले करप्शन और रिश्वत, फिर आती है सरकारी अमले की नाअहली और एक्सट्रीम सुस्ती। उसके बाद वो क्लासिक बहाना मिलता है, जी फाइल मिसप्लेस हो गई है। और इन सब की एक ही बड़ी वजह है, अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब का कंप्लीटली ना होना। जाहिर है, जब किसी से पूछा ही नहीं जाएगा तो फाइल आगे बढ़ेगी कैसे? चौथा और सबसे अहम हिस्सा, मसले का कानूनी हल। 5 आसान इक़दामात। ये वो 5 मुकम्मल और आसान कानूनी स्टेप्स हैं जो किसी भी हेल्पलेस सिचुएशन को एक पावर प्ले में बदल सकते हैं। स्टेप 1, रिटन एप्लीकेशन। स्टेप 2, फॉलो अप और रिकॉर्ड रखना। स्टेप 3, कंप्लेंट फाइल करना। स्टेप 4, एफआईआर से रुजू करना अगर करप्शन हो। और आखिर में स्टेप 5, कोर्ट रेमेडी। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। पहले 2 स्टेप्स बिल्कुल फाउंडेशन है। हमेशा दरखास्त रिटन फॉर्म में सबमिट होनी चाहिए। याद रखें, सरकारी दफ्तर में ज़ुबानी बातों की ज़ीरो कानूनी हैसियत होती है। जब भी एप्लीकेशन जमा हो, रिसीविंग यानी डायरी नंबर लाजमी लें। इसके अलावा फॉलोअप का सॉलिड रिकॉर्ड होना चाहिए। दफ्तर आने जाने की डेट और मुतालिका ऑफिसर का नाम फ़ौरन नोट कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर गेम चेंजर साबित होती हैं। अब अगर दफ्तर वाले फिर भी ना सुने तो स्टेप 3 पर आना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक कंप्लेंट सेल होता है, वहां शिकायत लाजमी दर्ज करवाएं। पीएम सिटीजन पोर्टल भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। और अगर मामला वफाकी इदारे का है तो वफाकी मुहतसिब यानी अम्बड्समैन ऑफिस भी जाया जा सकता है। ये सब इदारे बनाए ही अवाम के मसाइल हल करने के लिए गए हैं। लेकिन अगर मामला यहां तक पहुंच जाए कि अफसर रिश्वत मांगने लगें, तो सीन बिल्कुल तब्दील हो जाता है। ऐसी सूरत में फौरन बिना किसी देरी के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफआईए में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। रिश्वत मांगने पर चुप रहने का मतलब है इस खराब सिस्टम को मजीद खराब करना। खैर, अगर ये सब रास्ते भी ब्लॉक लग रहे हों तो आखिरी और सबसे ताकतवर रास्ता भी बचा है, आर्टिकल 199। ये कानून शहरियों को इजाज़त देता है कि वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या रिट फाइल करें। मतलब इन खराब डिपार्टमेंटल लेवल्स को कंप्लीटली बाईपास करके सीधा आला अदालिया के दरवाजे पर इंसाफ मांगा जा सकता है। और हाईकोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इदारे को सीधा ऑर्डर दे कि रुका हुआ काम ऑन द स्पॉट कंप्लीट किया जाए,
اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. جس افسر نے جان بوجھ کر تاخیر کی، کورٹ اس کے خلاف سخت ڈسپلنری ایکشن لینے کا حکم بھی دے سکتی ہے. یہ ہوتی ہے قانون کی اصلی طاقت. 5واں اور آخری حصہ، عوام کی آواز، اپنا حق مانگنا. ایک بہت ہی ڈیپ بات ہے اس وضاحت میں. ڈیلے صرف انکنوینئنس نہیں بلکہ حق کی ڈینائل ہے. وقت کا ضائع ہونا صرف ایک الجھن نہیں، یہ انصاف کو روکے رکھنے کے برابر ہے. انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے. حق مانگنا ہر شہری کی بیسک ذمہ داری ہے. کیونکہ آواز اٹھانے سے ہی سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ایسے کسی سرکاری ڈیلے کا شکار ہے تو اب خاموشی توڑنی ہوگی. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے مسائل شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے. اس وضاحت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سسٹم کی حقیقت سمجھنے کے لیے علم و آگاہی پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں. تو آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عوام اسی طرح ان لامتناہی انتظار کی لائنوں میں کھڑی رہے گی، یا اب وقت آ گیا ہے کہ قانون کا پورا استعمال کر کے اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کیا جائے؟ فیصلہ پوری طرح عوام کے اپنے ہاتھ میں ہے. امید ہے اس تجزیے سے قانونی راستہ سمجھنے میں کچھ بہتری آئی ہوگی. اگلی پیشکش تک کے لیے خدا حافظ.